हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, ग्रीन थ्योरम की आपकी एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए भाई स्टूडेंट, ऐसा करा कीजिए कि जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे या तो उनसे बोल दीजिए या उनको लिंक शेयर कर दीजिए, बोल देगा क्लास ज्वाइन करिए जल्दी से, और स्टार्ट होती है आपकी क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। आ गया। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि आप कितना इसको अच्छे से कर पाते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी ने भी उसकी गलती को पकड़ लिया तो समझ लेना कि हाँ उसको हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है और उसको चेक करना आपकी बात वो है, उसके बाद में फिर मैं करा दूँगा। कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता देंगे बाद में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर आता है 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आइए। बाय द ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन, मतलब इसमें वेरीफाई नहीं करवा रहा आपको। ग्रीन थ्योरम में एक प्लेन दिया हुआ सी e की पावर माइनस के x साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस e की पावर माइनस के x कोस वाई इंटू डी वाई। वेयर सी इज द रेक्टेंगुलर विद द वर्टेक्स। वर्टेक्स दे रहा है आपके रेक्टेंगुलर के 0,0 एंड पाई, 0 और आपका है पाई, पाई/2, 0, पाई/2। तो एक रेक्टेंगुलर दे रखा है आपको, ग्रीन थ्योरम दिखानी है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आप क्या जानते हो ग्रीन थ्योरम? सबसे पहले रेक्टेंगुलर दे रहा है तो एक डायग्राम बना लो रेक्टेंगुलर का। ठीक है, ओ ए बी एंड सी। तो ओ के लिए पॉइंट होगा 0,0, अगला पॉइंट क्या होगा पाई, 0, देन अगला क्या होगा पाई, पाई/2 एंड 0, पाई/2। ये आपका रेक्टेंगुलर दे दिया गया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो आप क्या जानते हो, जानते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ इतना एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई ग्रीन थ्योरम डबल इंटीग्रेशन ऑफ पावर प्लेन पे काम करेगा। देन डेल एन ओवर डेल वाई, सॉरी डेल एक्स, डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये आपने क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन से आपको क्या करना, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कर दीजिए इससे, तो क्या आएगा आपका एम निकल के एम आ गया आपका e की पावर माइनस के x साइन x एंड साइन y, एन की वजह e की पावर माइनस के x कोस y। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्या बताया था, m के साथ dx आता है तो क्या आएगा डेल m ओवर डेल y। तो डेल m ओवर डेल y पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो e की पावर माइनस के x इंटू कोस y। हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट ये एक्सरसाइज को आज आपकी कंप्लीट करा देंगे, इसको पूरा जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे हम उसको पूरा कंप्लीट दें। ठीक है, डेल एम और डेल वाई दिस इतना हो गया, इसलिए लेक्चर्स आपका काफ़ी लॉन्ग बड़ा होने वाला है, इसलिए आप रेगुलर क्लास में बने रहिए और आप अच्छे तरीके से समझते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को अच्छा ही मिलेगा। तो आइए चलते हैं, डेल एन ओवर डेल एक्स क्या होगा e की पावर माइनस के x इंटू कोस वाई। तो डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल वाई निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, अप्लाइंग, ये तो मैंने कंपेयरिंग करने के लिए आपको वो लिख दिया ग्रीन थ्योरम होती क्या है, अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम और डेल वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम ओवर डेल एन एक्स कितना है माइनस e की पावर माइनस के x कोस वाई माइनस e की पावर x
कितना आपका cos y इंटू डी एक्स डी वाई। समझते रहना, अभी मैंने लिमिट्स नहीं रख रहा हूँ। माइनस के 2 e की पावर माइनस के x cos y इंटू डी एक्स डी वाई, ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट जल्दी से सभी स्टूडेंट कुछ कम दिख रहे हैं तो अपना जल्द से जल्द जुड़ जाइए, सभी कुछ अच्छा ही सीखोगे। देखो एक्सरसाइज कंप्लीट आज हो जाएगी कंप्लीटली। तो ये स्टूडेंट्स, तो माइनस के 2 को तो बाहर रहने दिया, ए की पावर कितनी है माइनस के x इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब यहाँ आपको लिमिट्स किस लेनी है, x की लेनी है और y की लेनी है। मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझना, ओ से ए में चले जाओ, चाहे ए से बी में चले जाओ, चाहे बी से सी में चले जाओ, किसी से भी रिलेट निकाल लीजिए, आपका लिमिट सेम आएगी। एक्स एक्सिस के लिए एक्स पे देखना 0 से पाई की लिमिट्स मिल रही है आपको, कितनी मिल रही है 0 से पाई की लिमिट्स। और अगर वाई के बारे में बात करो तो वाई पर यहाँ आइए, वाई पर यहाँ पर लिमिट्स क्या होगी 0 टू π/2, कितनी हो जाएगी 0 से π/2 की लिमिट्स। ठीक है, ये बस ओनली आपको सिर्फ लिमिट्स निकालने के लिए आपको रेक्टेंगुलर का सहारा लेना पड़ा और नहीं कोई भी ज़रूरत। तो आपकी लिमिट्स यहाँ निकल गई और इसमें वेरीफाई करवा नहीं रहा। जब वेरीफाई करवा रहा होता तब मैं आपको इसी से ओ से ए चलते, ए से बी चलते, बी से सी चलते, ठीक है, तब सॉल्यूशन जो आता आपको यहाँ से निकल के वो और दिस ये इक्वल टू होता। लेकिन वेरीफाई नहीं दिया है तो नहीं करना है वेरीफाई। अगर लिखा हुआ होगा कि वेरीफाई कीजिए तब वेरीफाई करोगे आप। चलिए भाई स्टूडेंट, माइनस के 2 0 टू पाई, अब e की पावर माइनस के x इंटू डी एक्स, तो ये रहा बाहर। cos y का क्या करना है आपको, इंटीग्रल करना है, तो क्या आएगा निकल के sin y आएगा। sin y 0 से π/2 की लिमिट, 0 से π/2 जब आपने रखा तो कितना मिला 1 मिल गया, 0 पर 0 हो गया, तो माइनस के 2 तो रहा ही रहा ये, और e की पावर माइनस के x इंटू डी एक्स रह गया। अब क्या करना है, माइनस के 2 e की पावर माइनस के x का e की पावर माइनस के x अपॉन, चलो माइनस यहाँ जाएगा, अपॉन माइनस 1 होता तो वो माइनस यहाँ लिख दिया। 0 से पाई की लिमिट्स हो गई, तो माइनस का 2 मतलब प्लस का 2 हो गया। अब e की पावर माइनस के पाई माइनस e की पावर 0, तो ये क्या हुआ 2 e की पावर माइनस के पाई माइनस के 1। तो आंसर ये होगा आपका। चेक कर लेते हैं इस आंसर को भी आपके, वो क्या आ रहा है आंसर, आंसर नंबर 4। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें कंडीशंस नहीं दी हुई, बिल्कुल सेम नहीं दिया। और देखो मैं आपको एक रिलेट बताऊंगा आपको क्या है वो, आइए। बच्चे स्टूडेंट कम दिख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश किया करो क्लास में, हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे हम भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है आपको, इफ़ ऐप की वैल्यू दे रखी है आपको x² माइनस के y² i प्लस के 2xy j एंड r वेक्टर दे रखा है आपको xi प्लस के yj। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू f डॉट इंटू डी आर। क्लियर, रेक्टेंगुलर बाउंड्री दे रखा है, बाउंड्री में x बराबर 0 एंड x बराबर a एंड y बराबर 0 एंड y बराबर b। कोई बात नहीं, हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जो ग्रीन थ्योरम है ना, वो लिखी हुई असल में है क्या, उसको देखो समझो पहले। क्या ग्रीन थ्योरम मैं आपको लिख रहा हूँ, अभी बता नहीं रहा, समझना, लिख के बता रहे हैं कि वाई ग्रीन थ्योरम का देखो असल में है क्या। वो इंटीग्रेशन ऑफ सी आ जाए या इस टाइप से इंटीग्रेशन बन जाए, बात एक ही है।
एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन थ्योरम जो है लाइन इंटीग्रल का एक रूप है। लाइन इंटीग्रल जैसे ही सॉल्यूशंस निकल, लाइन इंटीग्रल से ही ग्रीन थ्योरम का बन के निकल रहा है। तो एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल टू होता क्या है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई सी, किसके बराबर निकला, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल एन ओवर डेल कितना आएगा एक्स माइनस के डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो स्टूडेंट ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब देखो आपको एफ दे रखा है और आर दे रखा है, चाहे आप इस मेथड से यूज कर लीजिए, इससे भी हो जाएगा, और ग्रीन थ्योरम का अप्लाई करना सिखा रहे हैं हम, तो ग्रीन थ्योरम से करेंगे हम। तो आइए भाई, तो आपको एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह तो आपको समझाने के लिए देगा, ठीक है, 2xy जे कैप। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लाइन इंटीग्रल में बताया कि आर वेक्टर जब xi प्लस के yj दिया हुआ है तो डी आर वेक्टर कितना होता है, dxi प्लस के dyj। क्लियर? तो अब क्या करना, डॉट होगा dxi कैप प्लस के dyj कैप। अब क्या करेगा, डॉट से डॉट प्रोडक्ट होगा, जब डॉट से डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये क्या मिलके आएगा, ये तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करनी होंगी। देखो ये कंडीशन किसके बराबर आ गई, इसके, इससे रिलेट हो रहा है, तो कंपेयरिंग कर देते हैं। जनरल इक्वेशंस लिख सकते हो चाहे एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई से, जहाँ पर आपका m की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, देन n की वैल्यू क्या होगी 2xy। क्लियर? यहाँ तक देखो कोई भी समस्या नहीं आई। मैं गारंटी देता हूँ आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर यहाँ से समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि क्लास को रेगुलर करो। देखो पेपर हो या ना हो वो मायने नहीं देता, नॉलेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, नॉलेज मायने देती है भाई। अगर नॉलेज है तो आपको 4 लोग जानेंगे, नॉलेज नहीं है तो आप खुद ही जानोगे अपने आप को, दूसरा बंदा आपको नहीं जान पाएगा। अगर नॉलेज होगी तो आपको 4 से नहीं 20 भी लोग भी जान सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट नॉलेज ही हमें अपनी चरण सीमा पर ले जाती है, मतलब अपना थोड़ा जो प्रचार होता है ना अपना, उस पर लेती है। ठीक है, चलिए आइए, डेल एम ओवर डेल वाई क्या आएगा, माइनस का 2y आएगा। डेल एम ओवर डेल वाई कितना आएगा, माइनस का 2y। सब कुछ याद करना सिखा दिया। डेल एन ओवर डेल एक्स क्या आएगा, क्या आया 2y। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं, ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सब चीज़ों को नोट कर लिया करो। देखो वीडियो देखने से ही देखना ही नहीं होता, नोट भी करना होता है, नोट भी कर लिया करो सभी चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो जब आपने ग्रीन थ्योरम अप्लाई किया तो डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स कितना 2y प्लस का 2y इंटू डी एक्स डी वाई। लेकिन आपको लिमिट्स कुछ दे रखी हैं, एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर a एंड वाई बराबर 0 टू वाई बराबर b। डायग्राम बनाओ या मत बनाओ हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस में बनाना पड़ जाता है। अब यहाँ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लिमिट्स आपको दी हुई हैं, गिवन्स हैं, तो इसलिए नहीं लिख रहा मैं इसको। एक्स बार 0 टू a चेक कर लेता हूँ फिर भी मैं कि आपकी लिमिट सेम ठीक है ना, सही है। एंड y बराबर 0 टू b एंड 4y इंटू डी वाई इसके साथ ले लेता हूँ, डी एक्स यहाँ ले लेते हैं। तो ये जो निकल के आएगा 0 टू a इंटू डी एक्स इंटू 4y स्क्वायर अपॉन 2 0 टू b, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ इधर आइए, 2 इंडिकेशन 0 टू a
एंड बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इंटू एक्स 0 to a की लिमिट्स तो 2ab स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा और कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रल समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम सभी क्वेश्चंस को आराम से करते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। ठीक है, तो वो स्पेशल भी है। अगर जिस बच्चे ने इस आंसर क्वेश्चंस का प्रॉब्लम जो थी, मतलब कुछ क्वेश्चन में ही गलती है, अगर वो ढूंढ लिया तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जब आपका लाइव हट जाए तब आप मुझे बता देना कमेंट में कि आपने आंसर्स क्या देखा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब असली खेल स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें आता है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट करते हैं और आपका एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम जो लाइन इंटीग्रल में पढ़े हैं आपने, उसी टाइप से होना है। तो आपसे बोला है वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम इन द स्प्लेन। स्टूडेंट बच्चे कुछ कम दिख रहे हैं तो आप सभी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने की कोशिश करो। और हाँ, एक चीज़ और है, मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम आई है बच्चों कि जैसे कि आप कोई भी कुछ बच्चे हैं, मतलब 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखते हैं, और बाकी सारे बच्चे 10 हो 20 हो कितने भी हों 5 से 6 मिनट्स तक ही वीडियो को देखते हैं। ये सबसे बड़ा बैड पॉइंट है आपका। क्यों है? उसका रीज़न है कि आप या तो पढ़ना नहीं चाहते हो। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रमोट हो या ना हो, नॉलेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए देखो, कभी भी आपको पास होने के लिए ही नहीं पढ़ना होता। क्या कह रहे हैं? पास होने के लिए ही नहीं पढ़ना होता, नॉलेज के लिए भी पढ़ना होता है। जिन बच्चों को पास होने के लिए पढ़ना है उनको पास ही होना है, जिनको नॉलेज लेनी है, जिनको कुछ आगे करना है, IIT जैम को भी क्वालिफाइड करना है, तो मैं रियली बताता हूँ आपका ज्योमेट्री के अंदर से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 20 मार्क्स में जैसे जनरल्स हुआ, OBC हुआ एंड SC हुआ एंड ST हुआ, अगर हम मैथ की बात करते हैं MA, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 20 मार्क्स जब यहाँ से ज्योमेट्री के अंदर से गेन हो जाएंगे, प्लस जब आप BSc के अंदर रियल पढ़ोगे, ठीक है, रियल पढ़ लिया और आप सिंपलेक्स मेथड आप LPP के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, और आपका न्यूमेरिकल मेथड के अंदर से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और आपको ग्रुप के अंदर से, रिंग के अंदर से क्वेश्चंस मिलने के बाद मैं आपको 100% बताता हूँ, अगर आपके 30 प्लस भी मार्क्स आ गए, समझ रहे हो, 30 प्लस, जनरल की एक बार को नहीं कह सकते, OBC और ST वाले बच्चे जल्दी हो जाएंगे। हाँ, जनरल वाले के लिए 40 होना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफाई कितने पर होता है मार्क्स। यदि मैं आपसे बातें बताएं तो आपको, यदि ये आपका 17 पर है तो OBC कट ऑफ जाती है 15 एंड SC कट ऑफ जाती है 13 और ST भी 13 प्लस या 12 भी हो सकता है। ठीक है, इतनी है आपकी क्वालिफाई मार्क्स होते हैं और आप इस पर क्वालिफाई कर, समझ लो 20 मार्क्स पे ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, समझ रहे हो, और आपके सरकार IIT जैम क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आप से मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, कुछ नहीं रखा, प्रमोट के चक्कर में तैयारी करते रहो, नॉलेज आप लेती रहिए, अपने टीचर से जितनी नॉलेज ली जाए इतने ही कम है, समझ गए हो। तो इसलिए टीचर को निराशा ना करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें और मेहनत करते रहें। चलिए, हम क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बातें बहुत ज़्यादा कर ली।
चलिए स्टूडेंट्स, ग्रीन थ्योरम्स वेरीफाई करनी है, ठीक है। सी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई का क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy इंटू डी वाई। आपको स्क्वायर दे रखा है, वर्टेक्स दे रहा है, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर ही बना लेता हूँ। ओ ए बी सी वर्टेक्स दिए हैं 0,0 2,0 2,2 0,2। चलिए भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है कुछ नहीं है, कंपेयरिंग करते हैं। जनरल इक्वेशन से क्या एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई से। तो भाई एम की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई का क्यूब, एंड एन क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ठीक है। तो आपको डेल एम है, डी एक्स है तो डी वाई आएगा। तो वाई के इस रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंस, तो माइनस के 3xy स्क्वायर। क्लियर। चलिए डेल एन ओवर डेल एक्स, वो क्या होगा, एक्स के में करना है तो माइनस के 2y, तो डेल एन ओवर डेल एक्स क्या होगा, माइनस के 2y। सही लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करना है, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी का मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, बस कुछ नहीं। गुरु हैं तो गुरु से ज्ञान फ्री में तो नहीं लेना चाहिए। तो गुरु के लिए दक्षिणा जो होती है, जैसे कि मतलब दक्षिणा धन पैसे मनी, तो आपसे कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, गुरु को सपोर्ट करना है, मतलब शेयर करना जितना भी ज़्यादा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहाँ भी शेयर कीजिए। अपने फ्रेंडों को, जो आसपास के अपने दोस्त हैं, उनको इस क्लास में जोड़िए, ठीक है। अदर कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़िए इस क्लास में, बस इतना चाहते हैं हम आपसे, बस इतना आप कर दीजिए बस। अब डेल एन ओवर डेल एक्स कहाँ है आपका, डेल एन ओवर डेल एक्स दिस ईयर माइनस के 2y, डेल एम ओवर डेल वाई कितना है आपका, माइनस का 3 है तो प्लस का 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। अब बात आई लिमिट्स की, मैंने आपको लिमिट्स यहाँ से लिखना बता दिया है। 0 से 2 की लिमिट्स आपकी होगी x की, किसको भी पहले ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन y की लिमिट्स दे लेना 0 से 2 की लिमिट्स होगी आपकी y की। तो ये 2 लिमिट्स हमारी फाइंड आउट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए जल्दी से। तो क्या होगा, रिजल्ट लिख लेते हैं, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं थोड़े से। तो आपको जब y में करना है ना, तो y में करना है तो dx आ गया है यहाँ। अब 0 से 2 की लिमिट इंटू डी एक्स इंटू वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, ये कितना y स्क्वायर है, 3xy का क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स होगी 0 to 2। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 2 रख दिया आपने, जैसे ही हम 2 रखते हैं तो माइनस का 4 आता है और प्लस का 8x आता है इंटू डी एक्स आता है। क्लियर, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अब 0 से 2 की लिमिट्स, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, ठीक है। माइनस के 4x प्लस के 8x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 की लिमिट्स, ये कट गया 4 बार, तो माइनस का 8 प्लस का 16, तो कितना आ गया आपका निकल के 8। अब यही आपका आंसर होना चाहिए। वेरिफिकेशन बोला था, उसका आंसर आपको किताब में नहीं दे रखा है, तो वेरीफाई करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई की है अपने,
अब आपको लाइन इंटीग्रल का हेल्प लेनी होगी, वहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए भैया उसका वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन बिल्कुल लाइन इंटीग्रल की तरह है, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि आपको करना कैसे, ठीक है। तो आइए तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन करते हैं अब हम। तो वेरिफिकेशंस के लिए तो वेरिफिकेशंस के लिए क्या करेंगे, ओ से ए चलेगा। आपका ये लिखा हुआ है एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। क्लियर, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। ओ से ए जाएगा प्लस ए टू बी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस बी टू सी डी आर वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं ए बी लाइन, ओ ए लाइन पर, अलोंग द लाइन ओ ए पर आपको क्या बताया, क्या सेम है, y क्या है, y 0, तो dy क्या मिला 0 एंड x वेरीज किसके हुआ 0 to 2। पहली बात। दूसरी, अलोंग द लाइन ए बी क्या चलना है, ए बी, तो ए बी चलना है, तो कौन सा वैल्यू सेम है, x वाला, 2 to x वाला टर्म है, तो x की वैल्यू क्या 2, dx क्या हो गया 0, डिफरेंशियल कर रहा, ठीक है। एंड जब x में क्या तो y वेरीज होगा, y क्या होगा 0 से 2 की लिमिट्स। अब बात आई b से c तक। थर्ड कंडीशन, अलोंग द लाइन बी सी, जहाँ क्या सेम है y की वैल्यू कितनी है 2, तो dy क्या मिला आपको 0 एंड x वेरीज कितना 2 से 0, 2 से 0, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हुआ, कोई समस्या नहीं आई। चलिए अब ये है आपका एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर कंप्लीट, ठीक, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब देखते हैं असली खेल। x की लिमिट्स है x बराबर 0 to 2, y 0 एंड dy 0, y 0 एंड dy 0। देखो यहाँ तो सारे टर्म 0, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, और dy है तो 0 हो गया। दिस यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ आपको मिलेगा x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब अगली टर्म आपकी आती है y पे, y इक्वल टू 0 से 2 की लिमिट्स, x की वैल्यू 2 और dx की वैल्यू 0, तो dx है तो भाई ये वाला 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी x की, तो वो क्या होगी y स्क्वायर माइनस के 4y। ध्यान से करना क्योंकि गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। x वैल्यूज कितना है 2 से 0 की लिमिट्स, 2 से 0 की लिमिट्स, जहाँ पर dy 0 है ना, y की वैल्यू 2 है, ये 0 हो गया। y की वैल्यू जैसे हमारी 2 होती है तो 8 हो जाएगा, तो मतलब x स्क्वायर माइनस के 8x इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब मैं इंटीग्रल एक लाइन में कर देता हूँ, x की क्यू अपॉन 3 0 से 2 की लिमिट्स प्लस y क्यूब अपॉन 3 माइनस के 4y स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2 की लिमिट्स प्लस x की क्यूब अपॉन 3 माइनस के 8x स्क्वायर अपॉन 2 कितना 2 से 0 की लिमिट्स, 2 से कट गया 4 बार। चलिए भैया स्टूडेंट आ जाइए इधर, 8/3 2 से कट गया 2 बार, प्लस का 8/3, अब आपने 2 रख दिया
4 हुआ तो 8 हो गया, मतलब यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस का 8/3, यहाँ से आपको मिला 16, तो होगा प्लस का 16। तो कहीं कोई गलती नहीं है, कैंसिल आउट करना है इसको, इसके 8/3 माइनस 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 का 8 प्लस के 16, कितना हुआ प्लस का 8। जरूर कहीं गड़बड़ कर देते हैं। 1/3 प्लस 1, तो 8 × 4/3 32। कहीं गलती है, कहाँ गलती हो गई? y0, दिस इज द d0, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, x बराबर 2 एंड dx 0, x बराबर 2, ठीक है, प्लस 2 से 0 के लिमिट्स, y2 dy 0, y2 x² माइनस 8x, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। x की Q/3 0 से 2 प्लस y की Q/3 माइनस 4y² 0 से 2 प्लस x की Q/3 माइनस 8x² 2 से कट गया 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4। अब आपका आ रहा है 8/3 प्लस 8/3 माइनस 8 प्लस, अब आ गया माइनस में ही, तो माइनस के 8/3 माइनस मतलब प्लस। स्टूडेंट सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये आपका 832/3 आ रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम हो गई इस क्वेश्चन में। एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ मैं इसे, कोई नहीं, अभी वेट कीजिए 2 मिनट। स्क्वायर वर्टेक्स है तो क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। एक मिनट, एक प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट्स। जब ये स्क्वायर में दिया हुआ है, मेरी बात को समझना ध्यान से, एक चीज़ खा गए हम। स्क्वायर में दिया हुआ है तो आप देखिए ओ से ए चलेगा, ए से बी, ये गड़बड़ हो रही है। तो रिपीट होकर क्या आएगा, ओ से सी से ओ तक जाएगा। तो इस लाइन को तो हम गायब भी कर दिया बिल्कुल। जब सी से ओ आएगा, आपका क्या आएगा, सी से ओ, सी से ओ लाइन पर आप चेक करो कितना आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई आपको 0, तो dy कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो लिमिट्स क्या हो गई 2 से 0। ये और है ना स्टूडेंट, सी से ओ तक के अलाउंग द लाइन सी ओ पर उड़ाएगा। कोई नहीं, 32/8 हमारा भी आया है, कोई बात नहीं, 32/3। अभी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को भी, 2 से 0 पर। तो 2 से 0 यहाँ है, x की वैल्यू 0 देन dx की वैल्यू 0, तो आपको यहाँ रखना है। तो स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये आ गया, तो आपके लिमिट से 2 से 0 की लिमिट y² dy। तो इतना मिला, कितना मिल गया ये y का क्यूब। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। 2 से 0 की लिमिट्स, मतलब माइनस का 8/3। तो स्टूडेंट माइनस के 8/3 है। अब आपका आंसर इसमें क्या देखो, प्लस का 32/8 माइनस 8/3, सोल्यूशन क्या 3 और 32, कितना 32 माइनस 8/3, सॉल्व किया कितना बचा 24/3, 3 8 24। तो स्टूडेंट यही 8 आंसर आ रहा था, वही है।
दरअसल ये हुआ था कि स्क्वायर में है तो सी से ओ तक चलेगा, ठीक है, सी से ओ तक के लिए चलेगा, काम करेगा, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बढ़िया भी क्वेश्चन है, आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ा चलिए भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपको क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन में से है। अभी हम इसके वेरिफिकेशन नहीं पूछ रहा है, बस सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा आपका इंटरेस्टेड क्वेश्चन में से, और अच्छा भी है। देखते हैं इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। 2x² माइनस की y² इंटू डी एक्स प्लस x² प्लस की y² इंटू डी वाई। यहाँ पर आपको y की जो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस x² की पावर 1/2 दे रखी है, एंड दे रखा है x एक्सिस पे काम कर रहा है, एंड सेमी सर्किल दे रखा है। क्या दे रखा है? सेमी सर्किल। कोई बात नहीं, सरफेस इंक्लोज लिया, कोई बात नहीं। तो सेमी सर्किल की बात करिए, x एक्सिस पे काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है? ग्रीन थ्योरम निकालनी है। तो m की वैल्यू कितनी है? 2x² माइनस की y², देन n की वैल्यू कितनी है? x² प्लस की y²। तो आपको क्या करना है? डेल m ओवर डेल y निकालना है। वो क्या होगा? माइनस के 2y, और डेल n ओवर डेल x निकालिए, वो क्या आएगा? 2x, 2y 2x। क्लियर। अब आपको क्या करना है? ग्रीन थ्योरम लगानी है। डेल n ओवर डेल x माइनस के डेल n ओवर डेल y इंटू डी एक्स डी वाई। स्टूडेंट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि सॉल्यूशन आंसर गलत तो नहीं होने का, दरअसल ये हो जाती है कि थोड़ा बहुत कोई ना कहीं मिस्टेक हो जाती है जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से आंसर में गलती आने की वजह से टीचर्स को ज्ञान पर टिप्पणी नहीं डाली जा सकती। डेल एन ओवर डेल एक्स मतलब 2x देन प्लस के 2y इंटू डी एक्स डी वाई। अभी आप असली खेल समझना। आइए अब एक्स एक्सिस के बारे में बात करिए। क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो आइए, जब एक्स एक्सिस पे बात करता है तो y क्या होगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस x²। तो देन x की वैल्यू क्या हुई? प्लस माइनस 1। ठीक है, जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई तब आपको क्या करना है? एंड अगर हम y एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो x की वैल्यू 0, तो y क्या फाइंड हो गया? y क्या फाइंड हुआ? 1। तो स्टूडेंट्स थोड़ा डायग्राम का चक्कर है, मेरी बात को समझना ध्यान से। क्या बोला हो? सेमी सर्कल। ये x एक्सिस पे काम कर रहा है, दिस x डैश एंड ये y। तो y पर आपका पॉइंट्स कितना निकला? 1। तो 1 मतलब 0,1। ठीक है, अब आपके x के पॉइंट्स निकले प्लस माइनस 1। तो देखो प्लस माइनस 1 क्या? 1,0 एंड माइनस 1,0। उसने बोला सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल तो बनाना आपको आता ही है, तो सर्कल बन गया ये रहा भाई। सर्कल ऐसे ही बना, ठीक है, कोई बात तो नहीं। ये होगा सेमी सर्कल। y की लिमिट्स आपको दी हुई 0 to 1, x की लिमिट क्या होगी? -1 से 1 के बीच में चलेगा। तो x की लिमिट क्या होगी? -1 to 1, एंड y की लिमिट्स क्या होगी? 0 to 1। तो सॉल्यूशन सब हम करते हैं -1 to 1। अब आपका लिमिट्स एंड डी एक्स इंटू कितना? 2xy। 1 मिनट और रुकिए, कुछ गड़बड़ और भी है, वेट कीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम, रुक जाओ। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो आप शायद भूल भी गए हो और हम भी थोड़ा सा। y की लिमिट्स, y क्या दे रखा है ना? एक कर्व, दिस इज द ये। तो y की लिमिट्स क्या हो? 0 to 1 माइनस x² की पावर 1/2। क्लियर? यहाँ तक समझो, अब कोई गलती नहीं होगी। -1 to 1 2x dy प्लस के 2y² अपॉन कितना? 2। dx बाहर है, 0 to √1 माइनस x²। ये तो मैंने आपको डायग्राम सिखाया है। 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट आपने रख दी। क्या रख दिया? लिमिट आपने रख दिया। तो 2x √1 माइनस x²। अब देखो कितनी जल्दी हो गई है।
-1 to 1। तो अब आपको क्या सॉल्यूशन निकल के आया, -1 से 1 2x √1 - x² इंटू dx प्लस -1 to 1 1 - x² इंटू dx। ठीक है, अब मेरी बात क्वेश्चन, जब आपका प्लस माइनस से प्लस के बीच में आपकी लिमिट्स होती है, -1 to 1 है, सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शंस में ये वैल्यू में आपको एक्स की जगह -1 रखने के बाद में यदि वो टर्म्स आपकी पॉजिटिव निकल कर आती है तो क्या होगा, मतलब आपका फॉर्म ये होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा दिस इज द ये, यदि आपने x की f(x) की जगह पर -x रखने के बाद में वही टर्म्स निकल कर आता है, मतलब ये इसका वैल्यू होती है, ये होती है इवन। तो जब इवन होती है तो 0 to a की लिमिट्स ऑफ f(x) dx हो जाता है। एंड यदि f(x) की वैल्यू -x की वैल्यू माइनस के f(x) आ जाती है तब इसको बोलते हैं आप टर्म ओड। तब ओड बोलते हैं तो -a f(x) इंटू dx जो निकल कर आता है वो आ जाता है आपका 0 निकल के। तो स्टूडेंट यहाँ से माइनस आ रहा है तो दिस इज द ओड फंक्शन है। अब अगर यहाँ की बात करें तो दिस इज द इवन फंक्शन। क्यों है इवन फंक्शन और ओड फंक्शंस, 1 तो आपका इवन ही में है और x² आ रहा है तो x की जगह पर -x रखेंगे तो भी वो पॉजिटिव रहना है। तो ये आ गया क्या इवन है, तो इवन से 0 to 1 की लिमिट 1 - x² इंटू dx। तो क्या होगा x - x³/3, 0 to 1 की लिमिट 2 बाहर है, तो यहाँ आ गया 1 - 1/3। तो स्टूडेंट 4/3 आपका आंसर सारा होगा और यही शायद आंसर हो सकता है। देखते हैं, आंसर में कोई गलती नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी उसमें आई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको देखो स्टूडेंट बच्चे कम दिखते हैं मुझे अपनी क्लास में तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने की कोशिश करो, करीब करीब ज़्यादा भी नहीं जोड़ पाओ तो आप इस क्लास में मेरे को 50 बच्चे जोड़ दो। मेरी पर डे की क्लास में 50 बच्चे होने ज़रूरी हैं। तो देखो 50 बच्चे हो जाएंगे ना तो क्लास में पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर कोशिश ये रहेगी कि गलती कम होंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये सोचता रहते हैं ना कि अरे 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, इस टाइप की वजह से माइंड काम करना बंद करता है। इसलिए 50 बच्चे तो आप कर ही दीजिए। आपकी क्लास में 80 बच्चे हैं और अदर क्लासेस कॉलेज की जोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, लेक्चर्स को पूरा देखा करो तभी आपको बातें समझ में आ पाती हैं। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।